कांग्रेस प्रवक्ता गौरव पंथी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी पर किए गए ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राहुल भारतीय सेना का हमेशा अपमान करते आए हैं। ये उनकी और कांग्रेस की आदत बन गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा कहां से आता है, इस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का वातावरण खराब करने मत आइए। राहुल गांधी की राजनीति के लिए कश्मीर में शांति नहीं आई है। भारतीय सेना का अपमान एक बार नहीं कई बार करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कोई ऐसा मौका राहुल गांधी जी नहीं चूकते जहां भारतीय सेना का अपमान ना करना हो और चीन और पाकिस्तान के बार बार प्रशंसा वो ना करते हो। आखिर क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के दूतावास से पैसा लेना, या डोकलाम की घटना के समय भारतीय सेना के पक्ष में खड़े होने की बजाय चीन के अधिकारियों के साथ क्या खाना, क्या पीना, क्या चर्चा करना, इसके ऊपर देश उनसे आज तक सवाल पूछ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। क्यों पैसा लिया चीन दूतावास से, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। कौन कौन सी चीनी कंपनियों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया, इस पे आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी चीन की कंपनियों, चीन के दूतावास से पैसा लेने पर क्यों है, और बार बार भारतीय सेना को अपमानित करने का काम क्यों करते हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 10 साल भारतीय सेना को ना लड़ाकू विमान दिए, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना ही आधुनिक हथियार दिए, ना ही स्नो सूट, स्नो बूट दिए। तो भारतीय सेना को कमजोर करने का काम कांग्रेस के समय होता था। 26/11 के हमले का मुंह तोड़ जवाब भी नहीं दिया। लेकिन 8 वर्ष की मोदी जी की सरकार को देखिए, आतंकवादियों को जेल पहुंचाना और फांसी की सजा तक पहुंचाना ये करके दिखाया है। आतंकवादी हमलों में भयंकर कमी करने का काम किया है। अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं तो इंसर्जेंसी की घटनाएं 89% कम हुई और 90% के लगभग सिविलियंस की डेथ कम हुई। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हुई। आतंकवादियों को मार देना, घुसपैठ को रोकना, ये लगातार सफल भारत की सेना हुई है। और अगर भारत की सेना के ऊपर राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं है तो कांग्रेस पार्टी से मेरा ये सवाल है कि आपको विश्वास किसके ऊपर है? देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता चीन और पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधते हों, उनकी ताकत की बात करते हों, हमें उनसे कम से कम किसी स्टेट्समैन, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश को पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर की नजरों में मजबूत खड़ा करने का काम किसी ने किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दुनिया ने भारत का लोहा उस समय से मानना शुरू कर दिया था। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया उस समय से बदला था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बड़ा है। कांग्रेस के सर्टिफिकेट की भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं। देश की जनता ने 2014-2019 में रिकॉर्ड मतों से, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बनाया है। लेकिन ब्रिटिश इन्फॉर्मर कहना जिन्ना से मुझे लगता है देश से उनको माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी जल्द मांगनी चाहिए। ये वही नेता हैं जो आप उनके पुराने भाषण यहाँ के भी निकाल कर देखेंगे, भोपाल के, तो ऐसे ही करते रहे। और अगर आप पुराने भाषण उनके उस समय के भी देखेंगे तो कोई ऐसा मौका कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय या मोदी जी के समय नहीं चूकती जहां देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का कोई कसर छोड़ी हो। ये कांग्रेस की आदत बनी है। ये एक परिवार तक सीमित पार्टी है। ये एक परिवार से ऊपर कुछ नहीं देखती है। न इनको देश का कोविड प्रोटोकॉल नजर आता है, न देश की सुरक्षा नजर आती है, न भारतीय सेना का सम्मान करना आता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के चक्कर में अपने आप को इतना गिरा देगी कि ऊपर तो उठेगी नहीं, देश की नजरों में नीचे गिर जाएगी।